ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि स्माइल करते हैं तो गुस्सा नहीं आता है। यहाँ सरसों पर फ्लावरिंग हो गई और मैंने अब जाना है कुछ दिनों के बाद गांव सरसों की बुआई करने के लिए। आप कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। सच में? हाँ। अभी आएगी। मेरे अभी बेटे ने आज फुल मेकअप किया हुआ है लड़कियों की तरह। क्या क्या चीज सीखने को मिली? हमको क्या सीन नहीं हो रहा, हम एक कमरे में बंद थे। हे भगवान। आप सभी को मेरा प्यार भा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 2 बजे से कर रही हूँ। आज का मौसम बहुत ही सुहावना सा है, नीला नीला आसमान और बहुत ही अच्छी तेज़ धूप खिली हुई है। और इसी के साथ दिन के टाइम पर हमारी सोसाइटी का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। और इस खुशनुमा मौसम के साथ साथ आज मैं एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। एक बार चलते हैं दिन के टाइम पर मार्केट की ओर। आज पलटन मार्केट नहीं जाएंगे बल्कि आज अपने लोकल मार्केट में जाएंगे। तो गाड़ी हस्बैंड जी ने बिल्कुल तैयार कर रखी है। तो अब बढ़ते हैं मार्केट की ओर आगे। और आज भी सेम कपड़े वही। नहीं, आजकल ठंडा हो रहा है ना। अच्छा। हाँ, तो गर्म कपड़े लेने पड़ेंगे अब। इनको ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है। अबे कहाँ गया जो ले जाना है? ये रखा हुआ पीछे। अच्छा, एक पूरा दिन लग गया मेरी खरीदारी करने के लिए और साथ ही कुछ कपड़ों के पीस में लाई थी तो आज उनको एक बार सिलवाने के लिए देने हैं। आज बहुत सारे काम हैं लेकिन मुझे लग रहा है टाइम कम पड़ रहा है। अभी तक लंच भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट ही आज हमारा 11 बजे हुआ क्योंकि 11 बजे के टाइम पर अभी बेटा स्कूल गया और आज शाम के टाइम पर कुछ स्पेशल होने वाला है ना। तो चलिए एक बार चलते हैं। इनकी स्माइल तो देखो, मुस्कुराते रहते हैं। और लोग भी कमेंट करते हैं आपके हस्बैंड जी बोला हंसते रहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप हमेशा ऐसी हैं क्या? बिल्कुल, कभी कभी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि स्माइल करते हैं तो गुस्सा नहीं आता है। मेरे पे भी गुस्सा आता है, इन पे भी गुस्सा आता है। लड़ाई भी भयंकर वाली होती है लेकिन शांत भी जल्दी से हो जाते हैं। अभी भी गुस्सा ही आ रखा था, मेरे पे आ रखा था क्योंकि इन्होंने जल्दी नहीं किया तो मैंने बोला यार देर हो रही है वो, मतलब ऐसे छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं लाइफ में, है ना। ये चलता रहता है, चलता रहता है, जीवन है, सब तक होता रहेगा, सब होता रहेगा। सही बात है। जैसे मैं यहाँ मार्केट साइड आई तब तक मुझे याद आया कि अभी के स्कूल से एक पर्ची आ रखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि अब बच्चों को विंटर के कपड़े पहनाने हैं। हस्बैंड जी ने तो पहन रखे हैं लेकिन बच्चे को लाना भूल गई। अभी याद आया तो सबसे पहले वही काम करते हैं, एक बार अभी बेटे के विंटर वाले कपड़े लेकर आते हैं। तो हम आए हैं इस वाली शॉप पर और यहाँ पर बच्चों के कपड़े और टोटल मिल जाते हैं। और अभी विंटर का कलेक्शन भी आ गया, कोट वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, साथ ही ये हाउस ड्रेस। तो सबसे पहले अभी बेटे के लिए ख़रीदारी होगी है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और स्कूल ड्रेस बेचने वाले भैया जी बोल रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ साथ बोला मैं भी बहुत कन्फ्यूजन में हूँ क्योंकि पेरेंट्स ना अपने बच्चों के साइज़ के हिसाब से ओवर साइज़ लेकर जा रहे हैं क्योंकि बच्चों पर फिट ही नहीं आ रहे हैं कपड़े, क्योंकि बच्चे इतने मोटे हो गए हैं। कोई हाइट में छोटे तो इतने मोटे हो रखे हैं, कोई इतने लंबे और बिल्कुल पतले, मतलब किसी की कमर छोटी हो रही है बोला, किसी की कमर बड़ी हो रही है पैंट की। तो अब क्या करें भाई, हाँ हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। वैसे अभी बेटे को 30 कमर आनी चाहिए थी लेकिन 32-34 ऐसे ले जा रहे हैं। तो अब चलते हैं अपनी टेलर दीदी के पास। आगे बढ़ते हुए एक सुंदर सा खेत देखने को मिला। इसमें सरसों की खेती करी हुई है और सरसों के पौधे काफ़ी बड़े भी हो रखे हैं और फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया हो रखी है। और यहाँ पर चारों तरफ वातावरण में सिर्फ भीनी भीनी खुशबू महसूस हो रही है। यहाँ सरसों पर फ्लावरिंग हो गई और मैंने अब जाना है कुछ दिनों के बाद गांव सरसों की बुआई करने के लिए। तो मौसम के हिसाब से हर जगह पर खेती करने का तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए जी, मैं आ गई हूँ अफरोज दीदी के पास। दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? अच्छा, पर्दा वैसे का वैसा है आपका? नजर ना लगे। अच्छा, नजर ना लगे। बहुत सारे कपड़े लेकर आ रखी हूँ इस बार, थैला भर के।
तो चलिए जी, थोड़ी देर तक अफरोज दीदी के साथ खूब सारी गपशप की, हंसी मजाक की। तो अब चलते हैं शायद घर की तरफ, या उससे पहले भी कुछ काम होगा तो उसको निपटा देते हैं। मार्केट से घर पर आने के बाद फटाफट लंच किया, और लंच करने के बाद मैं और हस्बैंड जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अभी शाम के लगभग 4 बजे मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है अपने अभी बेटे के स्कूल में जाने की। आज वहाँ पर एनुअल फंक्शन है और 4 बजे ही सभी पेरेंट्स के लिए एंट्री गेट ओपन होगा, और उसने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो इसलिए आज मैं सुबह से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने बेटे की परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बढ़ते हैं स्कूल के लिए सफ़र में आगे। आज हम दोनों ने सेम कर लिया, मैचिंग बिल्कुल ब्लैक आउटफिट है ना। तो स्कूल के इस बड़े से ग्राउंड में आज पार्किंग बनाई हुई है, और पिछले साल एनुअल फंक्शन इसी ग्राउंड में हुआ था, और हमने अपनी गाड़ी सामने पर पार्क कर ली, और काफ़ी सारे पेरेंट्स यहाँ पर आने लगे हैं। आप कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। सच में? बच्चे किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो खुशी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा होती है। तो सभी स्टाफ मेंबर्स पेरेंट्स का वेलकम करने के लिए ऐसे कुछ खड़े हो रखे हैं, और इस बार फ्रंट साइड के फील्ड में बच्चों का प्रोग्राम होना है। शुरुआत में जब भाषण वगैरह हुए और बच्चों को अवार्ड वगैरह मिले, काफ़ी देर तक भाषण चलते रहे, तो सभी पेरेंट्स ना बोर हो रहे थे, जमा ही ले रहे थे। लेकिन जब से बच्चों का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना, तो सभी की गर्दन ऐसे ऊंची ऊंची हो रही है, और सभी के हाथ पर कैमरा ऑन है। अपने अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एनुअल फंक्शन का द एंड हो गया है, और बच्चों की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, और अभी बेटा बढ़िया सुंदर डांस किया। और इसका फ्रेंड भी मुझे मिल गया है, देवांश। वाह वाह देवांश, थैंक यू। भक्त प्रहलाद का जो एक्ट किया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, मतलब सुंदर भाई। तभी बोल रहा था अक्षत कि भैया मेरे दोस्त का देखना इतना सुंदर एक्ट है। आपने भी अच्छा डांस किया, सब मस्त। मतलब इनका जो पूरा एक्ट ही था ना, वो बहुत ही बढ़िया था। हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद का था, नरसिम्हा अवतार का था ना। हाँ। तो सॉन्ग भी था, एक्ट भी था। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सच में? अच्छा। और जब कभी ना देवांश का फ़ोन अभी को आता है ना, तो मैं बात करती हूँ तो ये शर्माता है, शायद डरता है, पता नहीं क्या होता है। तो अभी देवांश की पूरी फैमिली इधर साइड है, उनसे भी आप सभी लोगों को मिला लेते हैं। यहाँ पर है देवांश की पूरी फैमिली, दीदी और उसका छोटा भाई, अंकल जी और भैया जी, और ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत अच्छा, खुशी हुई। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप जो है ज्वालामुखी मंदिर समिति में जो है हम चैत्र नवरात्रि में जो आने आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आमंत्रित किया जाता है। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे अभी बेटे ने आज फुल मेकअप किया हुआ है लड़कियों की तरह। बोल रहा था कि भर भर के लिपस्टिक लगाई हुई थी, मैंने मिटा भी दी। क्यों मिटाई?
अरे वो बाद में वो मिट्टी गई थी, मैंने कहा मिठाई देता हूँ। अच्छा, ये ब्लश भी देखो, अरे वाह वाह, गाल भी चमक गए। और मुझे ना सब बच्चों की परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ही बढ़िया लगा। और एनुअल फंक्शन का टाइटल था आत्ममंथन। हाँ। तो आपने क्या आत्ममंथन किया? मैंने कहा क्या, बहुत ही सुंदर सुंदर एक्ट थे कि मोबाइल को ज़्यादा नहीं छेड़ना है, अपने परिवार को समय दो, है ना। एक एक्ट वो वाला था, एक आपदा वाला एक्ट था कि अपनी धरती को बचाओ, अपने उत्तराखंड को बचाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत आपदाएं आ रही हैं। और एक एक्ट नरसिम्हा वाला था, और एक लाइव अधर्म पर धर्म की जीत। हाँ, एक लाइव बॉय वाला था, हाँ, जिसमें हाँ, वो ब्रश करते हैं। हाँ, एक तो वो सेफ्टी और ये क्या बोलते हैं, साफ सफाई का, है ना। हाँ। साफ सफाई का था कि बच्चों को क्या करना चाहिए, हाइजीन कैसे रहना चाहिए, ये वो उसके लिए पूरा वो था। तो बहुत ही सुंदर सुंदर एक्ट थे। और सच में हर किसी को आत्ममंथन की ज़रूरत है कि साफ़ सफाई रखो, अपनी धरती को बचाओ। जैसे पहले का जीवन था, हम बोलते थे कि पुराने ज़माने के लोग किस तरह से जीवित रहते थे, वैसे जीवित रहो, बिल्कुल अंदर से भी शुद्ध और बाहर से भी शुद्ध, है ना। तो इस पूरे फंक्शन में मेरे अभी बेटे का एक्सपीरियंस कैसे रहा? बहुत ही बढ़िया रहा। सच में? हाँ। क्या क्या चीज़ सीखने को मिली? हमको क्या सीन नहीं हो रहा, हम एक कमरे में बंद थे। ये भगवान। हम देख ही नहीं रहे थे क्या हो रहा था बाहर। सच में? हाँ। एक चीज़ तो है कि अभी बेटा झूठ नहीं बोलता है। सिंपल सा, हम कमरे में बंद थे, हमने क्या देखा। कोई बात नहीं बेटा, आप डिसिप्लिन में थे ना, स्कूल के रूल के हिसाब से थे ना, तो आपने वो सीखा, ठीक है। और इसके दोस्त से मिलकर भी बहुत बढ़िया लगा। जो इनका एक्ट था ना, सच में बहुत ही बढ़िया था। और एक वो शिव तांडव वाला, हाँ। अरे वाह वाह, मतलब इतने गजब की वो सब लड़कियां थी, इतना बढ़िया डांस किया, पूरा तांडव ही किया उन्होंने। और वो क्या बोलते हैं, क्या एक्यूरेसी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं घर की ओर आगे। और अभी बेटे के ना विंटर के सीजन के कपड़े भी ला रखे हैं मैंने। है? हाँ, स्कूल ड्रेस दिखाओ। अब वो नापनी है, अगर छोटी बड़ी होगी तो वापस भी करनी है। अच्छा, और इतना मेहनत की मेरे को मॉल अब देहरादून से चलता है। इतनी मेहनत की, इसको मॉल घूमना है बोला, तो देखते हैं क्या होता है, चलिए। और स्कूल से छुट्टी होने के बाद रोड की स्थिति कुछ इस तरह की हो गई, सिर्फ वहीकल ही वहीकल। चलो चलो चलो। जैसे ही हम घर पर आए तो सासू जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ ही यहाँ पर बहुत सारा सामान आया हुआ है। इन पेटियों में नए वाले घर के लिए हीटर वगैरह हैं, साथ ही यहाँ पर बल्ब हैं और यहाँ पर पोछा वगैरह हैं। तो इतना सारा सामान अंकित लेके आया? हाँ, अंकित आए। अच्छा, अभी ले सामान दो रहा। ओके। थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद अब मैं चलती हूँ जिम में, थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे। हस्बैंड जी तो थोड़ी देर पहले जा चुके हैं, वहाँ पर सिर्फ 2 ट्रेडमिल काम की हैं, इसलिए एक थोड़ा आगे जाता है, एक थोड़ा पीछे, क्योंकि वहाँ पर और भी लोग होते हैं तो कभी कभी काफ़ी देर तक इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो अब चलते हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट हो जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँची वैसे ही हस्बैंड जी ट्रेडमिल से उतर चुके हैं और आज तो खतरनाक वाली पसीना आ रखी है भाई। हाँ, हमेशा ऐसे ही करते हैं। ये देखो, पानी नहीं है, वो पसीना है। हाँ, खूब वर्कआउट हो रहा है। अभी तो काफ़ी फिट हो गए हैं, एकदम फिट। हाँ, कोई टेंशन नहीं है अब। सबसे इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य, उसके बाद सब कुछ है। रात के लगभग 9 बजे का टाइम हो गया, जिम बंद करने का टाइम भी हो गया और हमारा जिम से बाहर निकलने का टाइम भी हो गया। और आज के वर्कआउट से इतनी पसीना आई। आज तो मैंने सिर्फ 250 कैलोरी ही बर्न की, वरना मैं पर डे 300 कैलोरी बर्न करती हूँ। उस मीटर पे सारा आता है, तब फेक होगा या सच में होगा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आधे 1 घंटे की जॉगिंग होती है आराम से, तो 300 कैलोरी कभी 350, जिस हिसाब से जैसा मूड बन जाए। आज तो सिर्फ 250 कैलोरी, क्योंकि आज एक बर्गर खाया था ना, बर्गर नहीं हॉट डॉग खाया था, तो उसको बंद कर लिया है। अब डिनर में सिर्फ 1 गिलास दूध का पीऊँगी बस। चलिए चलते हैं घर की ओर। आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा और अभी बेटे की परफॉर्मेंस देखकर तो दिल खुश हो गया। और वो काफ़ी थक चुका है, आज काफ़ी प्रैक्टिस भी की होगी उन्होंने, फिर परफॉर्मेंस भी किया, तो बच्चों पर थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही है, तो वो सो चुका है। तो बढ़िया लगा भाई, सारे बच्चों की परफॉर्मेंस को देखकर एकदम बहुत ही बढ़िया लगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।